हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल वीटी क्लासेस में। हम लोग आज 20 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कैसा रहा पेपर का लेवल, कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न फॉलो हो रहा है। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस जो कुछ शिफ्टों में बने हैं वही क्वेश्चन वैसे ही इसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या कुछ बदलाव हुए हैं। हम लोग स्टूडेंट छूट चुके हैं सेकेंड शिफ्ट का, हम लोग पूरी जानकारी उनसे लेंगे। तो हम लोग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैथ कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम बढ़िया गया है। मोस्टली प्रीवियस ईयर ही आए हैं। कितने अटेम्प्ट करे आपने? अटेम्प्ट किया है मैंने 78 अटेम्प्ट किया है। आपको पेपर का जो है लेवल कैसा लगा? लेवल जैसा भी पिछले 4-6-7 दिन से आ रहा है पेपर सेम वही लेवल ही था बाकी। कुछ शिफ्टों में जैसा देखा? हाँ वही कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, मतलब कि बस वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो वही हैं। हाँ मैथ की बात करते हैं तो मैथ में कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहा? मैथ में समझिए कि इससे टाइम एंड वर्क की बात ज्योमेट्री, हाँ टाइम और वर्क से तीन क्वेश्चन था। ज्योमेट्री से थे 4-5 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका कौन से, जैसे हम बात करते हैं ज्योमेट्री से था, 3D से था, कोन से था। उसके बाद ट्रायंगल से क्वेश्चन था। उसके बाद आपका ट्रिगो से बात करें? ट्रिगो से 2 क्वेश्चन थे, नॉर्मल सिंपल ट्रिगो से। बाकी और हम बात करें जैसे एडवांस की बात हो गई, अभी अर्थमेटिक की बात करें। अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क था, सक्सेसिव डिस्काउंट पे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे था। परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, रेशियो प्रोपोर्शन? हाँ रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन। मिक्सचर एलिगेशन? नहीं, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है नहीं। उसके बाद डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। अच्छा, रेस था या नहीं पुलिस थी पोला, वही पुराना पैटर्न, हाँ जो आ रहा है, हाँ वही। और हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का वही कोडिंग डिकोडिंग था, डाइस थी और मिरर इमेज 4-5 थे। मिरर इमेज आया था। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन? ब्लड का एक क्वेश्चन था। ब्लड सिंपल था, कोडेड था? एकदम सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, मतलब अगर बात करते हैं और जैसे कि सिलॉग से क्वेश्चन था? हाँ सिलॉग से 2 क्वेश्चन थे। सिलॉग से 2 क्वेश्चन था। जैसे इसमें जो है बोर्ड मार्क्स आपने बताया, तो कितने, मतलब जैसे नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन थे लेंदी थे या सिंपल ही? अगर ये वो इसका सिंपल ही था। दो थे, दोनों सिंपल थे। अच्छा, दोनों हो गया। हाँ उसके बाद जीएस थोड़ी थी लेवल में। हाँ जीएस का पेपर कैसा? हाँ जीएस लेवल में था, अच्छा कोई अच्छे क्वेश्चन थे जीएस के। हिस्ट्री के 2-3 थे। हिस्ट्री की बात करें, कहाँ से क्वेश्चन आप बताएं? हिस्ट्री में मॉडर्न से था, पूना पैक्ट से था। अच्छा। उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन कब आया? हाँ उसके बाद आप पॉलिटी की बात करें? पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं लगा मैं। पॉलिटी से क्वेश्चन, कोई संविधान से, कोई आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? आर्टिकल नहीं, क्वेश्चन नहीं। कोई नहीं था। ज्योग्राफी की बात? हाँ ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे। वो एटमॉस्फेयर लेयर जो होते हैं अर्थ, एटमॉस्फेयर लेयर, वहीं से क्वेश्चन था। और जैसे हम बात करते हैं कोई नदी पर्वत पहाड़ से वगैरह कोई क्वेश्चन? हाँ नहीं इससे क्वेश्चन नहीं था, बस एटमॉस्फेयर से। बायोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी के? केमिस्ट्री के थे। अच्छा। हाँ बस। केमिस्ट्री से जैसे हम बात करें, किसी टॉपिक का आप बताएंगे जैसे अगर केमिस्ट्री का था कि वो ऑक्सीजन का जब 2 एल्किल ग्रुप से मिलाते हैं तो क्या बनता है, कीटोन अल्कोहल, ये ऑप्शन में थे। ये क्वेश्चन था केमिस्ट्री में। फिजिक्स के कोई क्वेश्चन? फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं था। फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं। अच्छा, इंग्लिश की बात कर ले? इंग्लिश प्रीवियस ईयर जो करेगा हो जाएगा। सब सिनोनिम एंटोनिम वगैरह सब प्रीवियस ईयर। क्या क्लोज टेस्ट लेंदी था या? क्लोज टेस्ट आसान था, रिसेंट का पूछा हुआ था। क्लोज टेस्ट रिसेंट। ये आपका पहला अटेम्प्ट था? हाँ ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। हाँ कितने अटेम्प्ट करे आप? ये 77 अटेम्प्ट किए हैं। हाँ 77। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैसे मैथ की बात करें तो 25 के 25 ड्यूरेबल है टाइम के हिसाब से? 25 में हाँ 22-23 कर ले जाएंगे। हाँ आराम से कर। एक दो क्वेश्चन लेनी था, जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी आया था। में क्या x1? हाँ वही था। x की पावर 4 1/x की पावर 4 आपका दिया था 142। x की पावर 7 1/x की पावर 7 पूछा था। हाँ पूछा था, निकलने जी। थैंक यू भाई। थैंक यू। जानते हैं मैम से कैसा हुआ इनका एग्जाम? पेपर इजी था, मैथ्स भी इजी थी, इंग्लिश भी इजी था। जीएस में वो जो करंट अफेयर था वो 2022 के मार्च का पूछा था, 2-3 क्वेश्चन आया था। आपने कितने अटेम्प्ट करे? मेरे 82 अटेम्प्ट्स हैं। ये पहला अटेम्प्ट मतलब था कि पहली बार? मेरे दूसरा अटेम्प्ट है। 2022 में आपने दिया था? तो प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो क्या पैटर्न जो लेवल है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है? हाँ मतलब प्रीवियस ईयर कर लूँ उससे हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। अच्छा, मैथ में जैसे बात करते हैं, मैथ में आपको 25 के 25 ड्यूरेबल लगे, मतलब क्या लेंदी था कुछ?
नहीं लेंदी नहीं था, काफ़ी इजी था। मैथ्स आराम से 15-20 मिनट में हो जा रही थी। एक या दो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बस। कोई आप टॉपिक बताएंगे जो हम्म, लेंदी या tricky लगा आपको? एक क्वेश्चन था कि मतलब सक्सेसिव निकालना था। 30% का आगे इंक्रीमेंट होगा फिर डिक्रीमेंट होगा 30%। यही क्वेश्चन था जो मुझसे छूटा है और ऑलमोस्ट किया मैंने। अच्छा, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था? वेट जो प्रीवियस ईयर का जैसा वेटेज है वैसा ही है, ये नहीं है किसी का ज़्यादा या कम नहीं। से बात करते हैं टॉपिक वाइज कि इसे टाइम एंड वर्क से हाँ, टाइम एंड वर्क से 2 या 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन, CISI से क्वेश्चन था? नहीं CIS ऐसे नहीं था कोई, एक भी क्वेश्चन नहीं था इस शिफ्ट में। अच्छा, और हम बात करते हैं अलजेब्रा के क्या x1/x। हाँ, अलजेब्रा में एक ट्रिकी क्वेश्चन था। x के पास 7 + 1/x के पास 7 का क्वेश्चन था। अच्छा, हाँ। बस एक ही नॉर्मल क्वेश्चन था। हाँ, अच्छा, और हम बात करें जैसे कि प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से भी हाँ क्वेश्चन था ये। और जैसे कि बात करें ट्रिगो से, हम्म? ट्रिगो से हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था। एक था कि साइन ऑफ 50 माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 40 प्लस माइनस थीटा, ऐसे करके क्वेश्चन था। मतलब आइडेंटिटी फॉर्म में था कि मतलब सिंपल ही था कि? सिंपल था क्वेश्चन, सब ड्यूरेबल थे, सब हो सकते हैं आराम से। GS की बात करते हैं, जैसे स्टैटिक पार्ट की बात करें तो स्टैटिक में किस टॉपिक पर से, हिस्ट्री की बात करें या पॉलिटी की? क्या पॉलिटी के कोई क्वेश्चन थे? हाँ, पॉलिटी के क्वेश्चन इस शिफ्ट में मुझे नहीं दिखे। हिस्ट्री थे और ये करंट अफेयर था और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था एक। इकोनॉमिक्स से था? हाँ, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। अच्छा, जैसे ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी से आपको कोई क्वेश्चन? हाँ, ज्योग्राफी भी थी। ज्योग्राफी कोई क्वेश्चन आपको याद है हिस्ट्री या मतलब कहीं से? हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि सब सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं म्यूज़िक, सबसे ज़्यादा म्यूज़िक किस रूलर के किस रूलर में डेवलप हुआ है? तो ऑप्शन था अकबर था, औरंगजेब था, शाहजहाँ था और हुमायूं था। अच्छा, अकबर। और जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में थोड़ा बहुत हाँ, मेटुकुलस का वो सिनोनिम पूछा था और एक एवर्ब ऑफ बिलो का पूछा था। हाँ, इजी थी, ड्यूरेबल। थैंक यू मैम। भैया से जानते हैं कैसा रहा उनका एग्ज़ाम? पेपर बहुत सही आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि उसमें गलत रहते हैं। अच्छा, कौन से टॉपिक की बात? टॉपिक की बात करें तो चोर पुलिस का एक क्वेश्चन था जिसमें 3 किलोमीटर दिया था और उसके बाद मीटर पर सेकंड में स्पीड उसका चाहिए, लेकिन वो गलती से किलोमीटर पर घंटा दिया था। जब मैंने उसको मीटर पर सेकंड का करके लगाया तो उसमें आंसर मैच कर रहा था और वैसे करने पर मैच नहीं किया। अच्छा, ओवरऑल मैथ का कैसा रहा, मतलब लेवल क्या रहा? लेवल ठीक था, लेकिन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे और कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, हाँ, जैसे क्वेश्चन की बात करें, अगर हीट एंड ट्रायल की मेथड का अगर करेंगे, हीट एंड ट्रायल अगर यूज करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन था साइन 50 + थीटा माइनस कॉस 45 + थीटा, तो इसमें थीटा का कौन सा वैल्यू लेंगे कि मान निकल आए। तो इसमें जैसे आप 40 पुट करेंगे तो 50 और 40 मिलकर 90 बन जाएगा और उधर आपका जो वो है तो वो आपका बन जाएगा लगभग, मतलब उसको बनाने के बाद ये 90 आ रहा था, वो भी 90 बन रहा था और दोनों माइनस करने पर 1 आंसर आ रहा था। क्योंकि अगर साइन 90 की बात करें तो 1 होता है और कॉस 90 की अगर बात करें। सीरीज बिल्कुल आसान था। सीरीज को हमने देखा कि तीसरे स्थान पर दिया था, क्वेश्चन मार्क दिया था और पीछे से हमने देखा तो पीछे से जब आप देखोगे उसका डिफरेंस उसका लोगे तो उसमें आ रहा था 48, तो 48 का हाफ 24, 24 का हाफ 12, 12 का हाफ 6 और मतलब 6 और पहला उसमें था 11, तो 11 में 6 ऐड करेंगे तो 17 आंसर था। इस तरीके से आ रहा है। जैसे बात करते हैं और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हाँ था। कोडेड फॉर्म में था या सिंपल? नहीं, बस सिंपल में सिंपल में नहीं, कैलेंडर का कोई क्वेश्चन? कैलेंडर कोई क्वेश्चन नहीं। डाइस से क्वेश्चन था? डाइस से क्वेश्चन था, एक ही था? बिल्कुल सिंपल था। एक ही क्वेश्चन था? 3 डाइस वाले क्वेश्चन थे उसमें, 3 डाइस वाले क्वेश्चन थे। उसमें जब हम पहले दूसरे को कंपेयर कर लेते थे तो आंसर तुरंत आ गया, बिल्कुल आ रहा था। आपके मतलब आसान था, इजी था ऊपर, रीजनिंग भी आसान, आपने मैथ। अब इंग्लिश की बात करते हैं थोड़ा सा। इंग्लिश तो सबसे आसान हमको लगा। अच्छा, सबसे आसान लगा? हाँ, क्योंकि उसमें ABCD वाला जो आता है, PQRS वाला, तो PQRS ना देके यहाँ ABCD दिया था। तो ABCD में जो था बिल्कुल ईजी था। उसमें ध्यान ये रखना होता है कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं
और कहाँ पे एंड करती हैं। तो अगर इतना ही लॉजिक हम लगा लेते हैं तो आंसर के करीब पहुँच जाते हैं। अच्छा, हम बात जिसे करते हैं थोड़ा सा कि जो है जीएस की, बच्चे कहते हैं जीएस इस बार थोड़ा टफ आ रही है, हट के आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जीएस में ये ध्यान रखें कि फोक डांस जो होती हैं हाँ, वो चीज़ रिवाइज कर लें। और उसके बाद अगर देखा जाए तो फोक डांस जैसे बात करें अवार्ड से पूछ रहा है या करें जैसे अवार्ड कोई किसको दिया गया है या किसी मतलब पर्टिकुलर नृत्य के बारे में पूछ रहा है, ये किससे संबंधित है? अवार्ड जो पूछ रहा है वो बिल्कुल बैक डेट का पूछ रहा है। अच्छा, अवार्ड पूछ रहा है और मान लो कोई परियोजना लॉन्च हुई थी, परियोजना, तो पुरानी योजनाओं को एक बार रिवीजन कर गए हैं। हाँ, तो काम हो सकता है। एस्थेटिक बात करते हैं जीएस में, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया या पॉलिटी इकोनॉमी की। हाँ, तो उसमें एक पूछा था गिद्धा और भांगड़ा हाँ, नृत्य कहाँ का है। कहाँ का है? अच्छा, और जैसे थोड़ा सा बात करते हैं पॉलिटी से कोई क्वेश्चन दिखा आपको? हाँ, पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं था लेकिन एक पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था। अच्छा, साइंस में। हाँ, साइंस में अच्छा, पीरियोडिक टेबल में सार्बिया करके कि इसका हाँ कि मतलब किस चीज़ को सार्बिया करके भी लिखा था, उसमें उसमें ऑप्शन था 110, 113। उसका वो बताना था। हाँ, बताना था। अच्छा, और आपने कितने अटेम्प्ट करे? 81 ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, इस- हमारा 5th अटेम्प्ट था। अच्छा अच्छा, आपने इसके पहले फिर 5 बार दिया एग्जाम। ओके भाई, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने भैया से बात करी, बहुत ही डिटेल में पूरा पेपर उन्होंने बताया। पेपर का जो लेवल है बहुत ही अच्छा आ रहा है, इजी टू मॉडरेट। अगर आप प्रीवियस ईयर्स लगा के आते हैं तो आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। भैया ने जो बताया पेपर बहुत ही आसान आ रहा है। जीएस की थोड़ी बात करें तो थोड़ा पेपर कभी कभी हट के आ रहा है। कुछ आप फोक डांस वगैरह के बारे में चर्चा करें तो पढ़ के आइए आप प्रीवियस ईयर्स के थ्रू, या कहीं से भी पढ़ के आइए अगर आप आके आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो। बाकी अगर आप ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारी बात पहुंचाएं। आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोग इसी प्रकार से हमें प्यार देते रहिए, चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में हम लोग और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने चैनल पर लाएँगे और इसी तरीके से आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में, तब तक के लिए जय हिंद,